हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। चलिए देखते हैं 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकों का पार्ट 1 देखा था। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 बुक हम पढ़ चुके थे, 17 बुक जो महत्वपूर्ण है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़ किसने लिखी है? तो आप बताएंगे सुधा मूर्ति ने। अब देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी नाना नानी, आपको पता है। अभी तो हालांकि मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन पहले क्या होता था कि जनरली बच्चों को दादा दादी नाना नानी जो है कहानियाँ सुनाते थे और वो रोज़ ऐसे ही सोते थे। एक तरीके से हैबिट हो गई थी, तो उसी से संबंधित है। तो दादाजी स्टोरी के बैग होते हैं। दादाजी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, स्टोरी के बैग होते हैं मतलब स्टोरीज़ और बैग। मूर्ति की तरह बैठकर स्टोरी सुनाते। मूर्ति मतलब सुधा मूर्ति, सीधे मूर्ति की तरह बैठ जाते हैं, बिल्कुल थकते नहीं, बड़े इंटरेस्ट के साथ अपने पोता पोतियों को जो है क्या सुनाते, कहानी सुनाते। तो याद हो जाएगा आपको ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़। आगे बात करते हैं। 18वीं किताब है हमारी सूरज कदे मर्दा नहीं, और ये है बलदेव सिंह। देखिए बलदेव में देव आ रहा है, तो देव यानी कि भगवान। देव में बल होता है, वो कभी सूरज को मरने नहीं देता। अरे यार, ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह ही तो है कि सूरज अपने टाइम पे आ रहा है, चांद अपने टाइम पे आ रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, तो उसमें बल है तभी तो दुनिया चल रही है। बल नहीं होगा तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, क़यामत आ गई, प्रलय आ गया। ठीक है, तो देव में बल होता है, देव में बल, देव यानी कि भगवान, देव में बल होता है, वो कभी सूरज को मरने नहीं देता। चलिए आगे बात करते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये किताब लिखी गई है नरेंद्र मोदी पर। आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन अभियान स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके तहत कचरा गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें चली, बहुत सारे हर साल जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता है। अभी हाल ही में इंदौर को घोषित किया गया है, तो कई सारी चीज़ें चल रही है इसमें। तो स्वच्छ भारत क्रांति एक किताब लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और ये लिखी है स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अब इसकी जगह आपको यहाँ पे बताना है कि इस स्वच्छ भारत क्रांति को सुपर डुपर ट्रिक क्या होगी ताकि स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत को इससे जोड़ा जा सके। और आई होप, मुझे पता है पूरा कि आप अच्छी तरीके से इसका आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। द शेर शाह ऑफ कारगिल, दीपक सुराना। देखो, कारगिल के शेर को पका मत नहीं तो तुझे सुला देगा। कारगिल के शेर को, कारगिल के शेर मतलब किताब का नाम हो गया शेर शाह ऑफ कारगिल, को पका मत, पका मतलब दीपक, दीपक में क्या आ रहा है, पका मत नहीं तो तुझे सुला देगा। कारगिल का शेर जाग गया, कारगिल हुआ था, तो उस समय जो है भारत के सैनिकों ने जो है पाकिस्तानी सैनिकों को मार के भगाया था। तो कारगिल के शेर को जगा मत नहीं तो तुझे वो क्या कर देगा, सुला देगा। आगे बात करेंगे। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जसवंत राठी। देखिए, कैंसर के विरुद्ध में जस का तस नहीं होऊंगा, लाठी से मारूंगा। कैंसर के विरुद्ध में जस का तस नहीं होऊंगा, लाठी से मारूंगा। मतलब जी, कैंसर चाहे कोई सा भी कैंसर हो जाए, मैं उससे हमेशा लड़ता रहूँगा और मैं हार नहीं मानूंगा, इसका मतलब ये है। आगे बात करते हैं। ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग द फैथ, और ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने। तो देखिए, ट्रिपल तलाक से सलमान को कोई खुशी नहीं हुई। ट्रिपल तलाक से भाई क्यों नहीं होगी, उसकी तो शादी नहीं हुई, तो तलाक की तो बात ही नहीं हुई, तो कह रहा मेरी शादी करवा दो। सलमान खान जो सुपर हीरो है, उसकी तो शादी नहीं हुई, तो उसे मतलब ही नहीं है, उसे खुशी नहीं हुई कि ट्रिपल तलाक बंद हो गया। भाई मेरी तो शादी नहीं हुई है, सलमान खान ने कहा कि मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मुझे खुशी कहाँ होगी। मेरी शादी हो जाती, मैं परेशान होता, मुझे तलाक लेना होती तो मैं खुशी होता। सेव यूथ सेव नेशन, सेव यूथ सेव नेशन, सीमा हिंगोनिया। इसकी क्या ट्रिक है, एक सीमा में यूथ को बचा लिया तो नेशन भी बच जाएगा। देखिए, यूथ ही तो है ना। आज चीन और भारत में क्या अंतर है, भारत के पास जितने नौजवान है उतने चीन के पास नहीं है, क्योंकि नौजवान में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कई ज़्यादा होती है, एक नई उत्साह होता है, उमंग होता है आगे कुछ करने का। तो सेव यूथ सेव नेशन, अगर आपने जवानों को बचा लिया है ना, हमारी जो नौजवान पीढ़ी उसको बचा लिया, तो देश भी बच जाएगा। तो एक सीमा के अंदर ये बना सकते हैं। उनको नशे की आदत ज़्यादा पड़ गई तो फिर आप रोक नहीं सकते, उनको गंदे कामों की आदत पड़ गई तो आप उनको ज़्यादा नहीं रोक सकते। तो एक सीमा में, एक लिमिट पे यूथ को अगर बचा लिया तो नेशन भी बच जाएगा। आगे बात करते हैं। आई डू व्हाट आई डू, मैं करता हूँ वही जो मुझे करना है। ठीक है, मतलब मैं किसी की नहीं सुनता, मतलब सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन की हूँ। ये है रघुराम राजन, जो भारतीय जो है पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के।
और राम राज में मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। देखो राम राज है, रघुराम में राम है और राजन में राज है। तो राम राज में मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आई डू व्हाट आई डू, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। कब? जब राम राज आएगा। तो राम राज, रघुराम राजन। चलिए आगे बात करते हैं। बेबाक बात। बेबाक बात जो है ये किताब लिखी है विजय गोयल ने। बेबाक बात किसने लिखी है? विजय गोयल ने। तो देखिए गोयल में आ रहा है गोल गोल, गोल गोल बातें नहीं करता है ना, गोल गोल बातें नहीं करता, बेबाक बात करता हूँ इसलिए विजय रहता हूँ। किसने बोला कि यार आप हमेशा सक्सेसफुल क्यों रहते हैं? तो उन्होंने बोला मुझे जो करना है मैं कर लेता हूँ। विजय गोयल। गोल गोल बातें नहीं करता मैं। क्या बोला उन्होंने? मैं गोल गोल बातें नहीं करता, बेबाक बात करता हूँ। किससे डरता नहीं हूँ, जो बात करता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर करता हूँ। गोल गोल बातें नहीं करता, बेबाक बात करता हूँ इसलिए विजय रहता हूँ। तो गोल गोल मतलब गोयल, बेबाक मतलब बेबाक बात, विजय मतलब विजय गोयल। चलिए आगे बात करते हैं। अगली किताब है सेकंड नाइट और ये लिखी है राजीव डोगरा ने। तो देखिए डोकरा, डोगरा, डोगरा मतलब बूढ़े आदमी को जनरली एक बोलते हैं ना एक तरीके से कि डोकरा हो गया है तो बूढ़ा हो गया। डोकरा दूसरी नाइट नाजी हुआ। डोकरा दूसरी नाइट है ना, घर के जो बुजुर्ग थे उनको मनाना था किसी बात पे कि यार मुझे ये काम करना है, वो राज़ी नहीं होते जनरली, तो उनको कन्विंस करते हैं। तो पहली पूरी रात लग गई, नहीं माना, दूसरी रात तो डोकरा, डोकरा दूसरी नाइट में राजी हुआ। डोकरा मतलब बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कन्विंस हुआ दूसरी रात में, पहली रात में उसने हाँ नहीं की। चलिए आगे बात करते हैं। हमारी जो 27वीं पुस्तक है उसका नाम है सावरकर, और सावरकर जो किस पुस्तक लिखी है वो है विक्रम संपत ने लिखी है। तो यहाँ पे मैंने खालिस्तान छोड़ा है ना। यहाँ पे आपको बताना है जल्दी से कि सावरकर किताब विक्रम संपत ने लिखी है, इसके साथ क्या बेस्ट ट्रिक हो सकती है जिसके माध्यम से आप इसको लिंक कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इसमें रिप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं लस्सी। लस्सी जो किताब है इसके लेखक है राधा भाटिया, ठीक है, राधा भाटिया। तो देखिए क्या ट्रिक है, लस्सी राधा को भाती, लस्सी राधा को भाती, लस्सी राधा को भाती तभी तो वो खाती। अरे लस्सी राधा को भाती तभी तो वो खाती। द एंड गेम, द एंड गेम पुस्तक के लेखक है एस हुसैन जैदी, एस हुसैन जैदी। देखिए हुसैन जो जनरली मुस्लिम धर्म में हसन हुसैन जो है इनका बड़ा रोल है। तो ज़्यादा अगर आपको नहीं पता हो तो आप तैयारी कर लीजिए। हुसैन एक बहुत बड़ी एक तरीके से वीवीआईपी है मुस्लिम धर्म में। तो हुसैन करेंगे गेम का एंड गेम, एंड गेम। गेम आखिर में कौन जो है करबला में उन्होंने युद्ध लिया था और काफ़ी 72 लोग थे और काफ़ी सामने उनके सामने दुश्मन थे, तो उन्होंने सफाई किया था, तो बहुत बड़ा गेम उन्होंने जीता था। तो आप केवल याद रख लीजिए कि हुसैन करेंगे गेम का एंड। चलिए आगे बात करते हैं बलवा। बलवा नामक एक नोबल है, ये लिखी है मुख्तार अब्बास नकवी ने। और आपको पता है मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? भारत के अल्पसंख्यक मंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री है। तो देखिए अब बस बल लगा तार के मुंह तोड़ दे। अब बस से क्या हो गया? अब्बास। अब बस से क्या हो गया? अब्बास हो गया। अब बस मतलब अब्बास। बल लगा तो बलवा, और तार के मुंह तोड़, तार मुंह से तोड़ दे तो तार से मुख्तार। चलिए आगे बात करते हैं चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है मनमोहन सिंह। तो देखिए इंडिया चेंज हो जाए तो मेरा मन मोह जाए। हर आदमी चाह रहा है कि इंडिया चेंज हो जाए, हर चीज़ फास्ट हो जाए, नौकरी हर व्यक्ति को मिलने लग जाए, बेरोज़गारी दूर हो जाए, तो इंडिया चेंज हो जाए। मेरे सपनों का भारत तरीके से होता है ना, ये काम हो जाए तो मन मोहक हो जाए, मज़ा आ जाए। तो इंडिया चेंज हो जाए तो इंडिया, चेंजिंग इंडिया, तो मन मोह जाए। आगे बात करते हैं द डेथ ऑफ जीसस। द डेथ ऑफ जीसस ये लिखा है जे.एम. कोएट जी ने। तो देखिए जीसस की डेथ हो गई, कोई है जी, कोई है जी। अरे भगवान जीसस तो ईसा मसीह वगैरह इनके बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ईसाइयों के। तो जीसस तो मर गए, और कोई है जी, कोई है जी, कोई है जी। ईसा मसीह मर रहे हैं और आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई है जी, क्या है, क्या कोई जी? ईसा मसीह मर गए। आगे बात करते हैं माइंड मास्टर। माइंड मास्टर के लेखक है विश्वनाथन आनंद, और ये इनकी आत्मकथा है। शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी है, भारत के नंबर 1 खिलाड़ी है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति खुद अपने जीवन को लिखता है। तो माइंड मास्टर करके इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। पूरे विश्व के माइंड मास्टर है क्योंकि शतरंज आनंद से खेलते हैं। देखो किसी भी काम को आप आनंद से करेंगे ना, मेरा ऐसा अनुभव है कि किसी भी काम को आप आनंद से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब वो काम हो गया। लेकिन किसी काम को आप बोझ समझ के करेंगे ना तो मुश्किल है, नहीं होगा आपसे, है ना। तो पूरे विश्व के माइंड मास्टर है क्योंकि शतरंज आनंद से खेलते हैं। अवर ओनली होम और एक और किताब है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये दोनों दलाई लामा की है ना। दलाई लामा तिब्बतियों के गुरु है, धर्म गुरु है। तो हमेशा जो है चीन तिब्बत पे अपना अधिकार जताता है, और बेचारे फंसे हुए हैं भारत और चीन के बीच में। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग होते हैं।
तो इसको दलाई लामा ने बोला अवर ओनली होम, हमें हमारा खुद का होम चाहिए, हमें भारत से कोई मतलब नहीं, हमें जो है चाइना से कोई मतलब नहीं, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अवर ओनली होम और कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, जिसके साथ हम कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके और अपने विचारों को चेंज कर सके। तो हम किसी दल में नहीं हैं, हम किसी दल में नहीं है, हमारा केवल एक ही होम है जिसे हम कनेक्ट करते हैं, हमारा केवल एक ही होम है। ये दोनों पुस्तक एक साथ याद रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने लगभग 35 पुस्तकें जो है कवर कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सारे मित्रों में शेयर कर देना। तो इसका पार्ट 3 लेके मैं जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।